दंतेवाड़ा विधानसभा परिवर्तन वाली सीट रही है। यहाँ की जनता हर चुनाव में परिवर्तन चाहती है। चाहे वो 2003 की बात की जाए, महेंद्र कर्मा उस समय विधायक के रूप में चुने गए थे। 2008 में भीमा मंडावी को चुना गया था जो कि बीजेपी से थे, और 2013 में परिवर्तन यात्रा में महेंद्र कर्मा की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी, जिसके बाद से जो चुनाव हुए थे उसमें उनकी पत्नी देवती कर्मा चुनी गई थी। 2018 में चुनाव हुए, भीमा मंडावी बीजेपी से चुने गए, जिसके बाद से नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर उनकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद 2019 में उपचुनाव हुए और उपचुनाव में जो है भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी और देवती कर्मा आमने सामने थी, जिसमें देवती कर्मा ने जीत हासिल की थी। अब इस 4-4.5 साल के विधानसभा विधायक के कार्यकाल में क्या कुछ विधानसभा में काम हुए हैं, कितना दंतेवाड़ा बदला है, जनता क्या विधायक से खुश है या नाराज है, चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं। दंतेवाड़ा विधानसभा के बस स्टैंड में मैं मौजूद हूं और दंतेवाड़ा जो इलाका है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सबसे ज़्यादा मतदाता जो है वो बीजेपी के यहाँ पर मौजूद हैं। कहा जाता है कि अगर दंतेवाड़ा से किसी प्रत्याशी को खड़ा किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी को ही यहाँ पर वोट दिया जाएगा। कांग्रेस यहाँ से लीड नहीं कर पाती। अब जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से समीकरण बन रहा है और क्या कुछ विकास काम यहाँ पर हुए हैं। कहाँ से मैं यही दंतेवाड़ा से हैं जी। अच्छा, कैसा है विधायक जी का काम? अच्छा है, ठीक है। ठीक है, काम हो रहा है जी, हो रहा है। कुछ विकास हुए हैं? हुआ है विकास। जैसे क्या कुछ दिखता हो? जैसे अंदरूनी इलाकों में सड़क। अच्छा, सड़क बने हैं? पुराने तो नहीं है सड़क की, अभी इनके कार्यकाल नया बना है सड़क। अच्छा, नया बना है। हाँ, अंदरूनी इलाकों में काम हो रहा है। अच्छा, क्या समीकरण बन रहा है इस बार? चुनाव जीत जाएगा कांग्रेस यहाँ से। तो कांग्रेस जीतेगा चुनाव? हाँ, जीत जाएगा। अच्छा, मतलब फुल कॉन्फिडेंस है? फुल कॉन्फिडेंस है। क्या होना चाहिए और दंतेवाड़ा में जो नहीं बदला है? यहाँ पर तो काफी ज्यादा फंड भी आते हैं, डीएमएफटी के 50% फंड जो है यहाँ पर यूज होते हैं। हाँ, 50% फंड तो यहाँ पर यूज होता है, लेकिन यहाँ से बाहर भी जा रहा है डीएमएफटी का फंड, और यहाँ पर भी हो ही रहा है अंदरूनी क्षेत्रों में विकास। कहीं पर डबरी बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, चल ही रहा है गांव वाले लोग का विकास। लग रहा है कि और बदलना चाहिए और कुछ विकास होना चाहिए जो नहीं हुआ है। हाँ, होना तो चाहिए। यहाँ पर क्या स्थिति है? क्या कुछ विकास काम हुए हैं दंतेवाड़ा में? जो विधायक चुन के आई थी, क्या कुछ कर पाई है विकास? अब सबका अपना अपना नजरिया है। जो विकास है वो दिख रहा है सबके सामने। अच्छा, लग रहा है कि बदला है कुछ? बदलाव तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, और पिछले कुछ 1-2 साल में यहाँ का विकास कुछ ठहर गया है ऐसा लगता है, क्योंकि पहले जो काम होते थे वो पिछले कुछ समय से दिख नहीं रहे। अच्छा, पहले के जो काम थे वो नहीं दिख रहे हैं अभी। क्या लगता है, अभी ज़्यादा दूर नहीं है चुनाव, क्या समीकरण बन रहा है दंतेवाड़ा में? दोनों ही पार्टी के लिए ये सीट उतनी आसान नहीं जितना सोचा जा रहा है। कांग्रेस जैसे सत्ता में है तो लगता नहीं है कि वो दोबारा इसमें, मतलब श्योर वो भी नहीं है, श्योर ये भी नहीं है। अच्छा, मुकाबला बराबरी का होगा। और अभी तो आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे दस्तक दे दी मजबूती से। अच्छा, मजबूत है आम आदमी पार्टी? अभी उन्होंने इस बार काफ़ी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना जनाधार बढ़ाया है। अच्छा, ये डीएमएफटी का 50% फंड यहाँ पर यूज होता है, लेकिन क्या इसके मुताबिक लगता है कि दंतेवाड़ा में बदलाव हो रहा है, कुछ विकास हुए हैं, कुछ ज़्यादा बदले हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा फंड यूज होता है यहाँ। नहीं लग रहा है? इस बारे में कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है। मतलब नहीं बदला है? नहीं, वो आप तो देख ही रहे हैं सारी चीज़ें। विधायक को चुन के लाने के बाद जो है, और आप कहाँ से हैं? मैं दंतेवाड़ा से। अच्छा, कैसा है विधायक जी का काम धाम? 4.5 साल का तकरीबन अंतराल हो गया है। दंतेवाड़ा में बहुत विकास हुआ है। हुए हैं विकास? हाँ, बहुत विकास, जैसे कि हर क्षेत्र पे विकास हुआ है। जैसे कुछ ऐसा गिनाया जा सके? हमारे दंतेवाड़ा जिले में मेडिकल कॉलेज भी आ गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। अच्छा, इसके अलावा ये तो मेडिकल क्षेत्र में हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो गया। बाकी कनेक्टिविटी की बात की जाए, मूलभूत सुविधाएं जो सड़क, पानी, बिजली की होती है, ये क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? बहुत बढ़िया है भैया, दंतेवाड़ा जिला में कोई चीज़ की कमी नहीं है। डीएमएफ का इतना बड़ा मत रहता है। हमारी विधायक मैडम हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। डीएमएफटी का 50% जो है यूज होता है दंतेवाड़ा में। उस लिहाजे से अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि यहाँ पर बदला है और बदलना चाहिए? नहीं, और बदलेगा। टेक्निकल है ये इशू जो भी है, लेकिन दंतेवाड़ा विकास बहुत हुआ है। माँ दंतेश्वरी का ऐसा आशीर्वाद है, यहाँ सब बढ़िया है। ठीक है, समीकरण क्या बन रहा है?
अब ये तो चुनाव ही बताएगा। ज्यादा वक्त तो बचा भी नहीं है। ठीक है। लग रहा है कि दोबारा आएंगे। हाँ, विधायक आएंगे ना दोबारा। अच्छा, आएंगे लग रहा है। तो जो मांग कर रहे हैं वो उनको पूरा होते जा रहा है। अच्छा, लोगों की मांग पूरी होती है? हाँ, मांग तो पूरी हो रही है। लोग जाते हैं अपनी मांग को लेकर, गांव क्षेत्र से आते हैं? हाँ, गांव से आते हैं, मतलब जिला कलेक्टर के यहाँ जाके बैठ मिलते हैं। मिलने के बाद जो समस्या है उसको सामने रखने के बाद वो हो रहा है। मतलब सारा चीज पॉजिटिव दिख रहा है दंतेवाड़ा में? हाँ, लगभग पहले से मतलब पॉजिटिव तो दिख रहा है इतना, है ना? पहले के हिसाब से पॉजिटिव दिख रहा है। हाँ, जो भी है मतलब आपको दिख रहा है तो पॉजिटिव दिख रहा है। क्या लगता है कि अभी आने वाला जो चुनाव है उसमें लग रहा है कि वापसी होगी? अब ये जनता के ऊपर है, हम लोग क्या बोलेंगे। नहीं, आप भी जनता ही हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से जो है यहाँ पर समीकरण दिख रही है जो बन रहा है, कहाँ से हो आप? यही से दंतेवाड़ा से हो? विधायक को देखे हो? देखें? आते हैं इधर कहीं? नहीं, कभी कभी देखते हैं। कभी कभी देखे हो। क्या कुछ बदला है दंतेवाड़ा में? कुछ विकास हुआ है युवा की दृष्टि से? क्या देखते हो? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है लगभग। अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए? अब बहुत सारी चीज़ें होने को। जैसे कि मतलब एक आध बताओ अपने दृष्टि से कि दंतेवाड़ा में क्या बदलना चाहिए। अब जैसे शिक्षा के विभाग में बोले तो पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए। हाँ, नहीं है अच्छी? स्कूलों में तो अच्छी नहीं हो रही अभी। नहीं हो रही है पढ़ाई? नहीं। अच्छा, मतलब क्यों? टीचर नहीं है या फिर उस तरीके का स्तर नहीं है? स्तर नहीं है वो बोलते शिक्षा का स्तर नहीं है वैसा? हाँ। अच्छा, क्या बदलना चाहिए उसमें शिक्षा के क्षेत्र में? अब पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ नहीं होती पढ़ाई। नहीं हो रही है पढ़ाई। शिक्षक की कमी है या फिर पढ़ा नहीं पा रहे हैं? शिक्षक तो हैं उसमें। हाँ, अच्छा, पढ़ा नहीं पा रहे हैं वैसा? हाँ, वैसा टाइप। कॉलेज कैसा चल रहा है? कॉलेज ठीक है। ठीक है। रोजगार की क्या स्थिति है दंतेवाड़ा में? हाँ, वो ध्यान नहीं। नहीं है रोजगार? ध्यान नहीं है। अच्छा, ध्यान नहीं है। आप तो युवा हैं, क्या करते हैं? अभी पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई चल रहा है। तो क्या सोचे हैं कि आने वाला समय में क्या किया जाएगा, या फिर बेरोजगारी भत्ता से काम चलाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, कुछ करेंगे? करेंगे कुछ। क्या होना चाहिए दंतेवाड़ा में रोजगार के लिए? अब होना। काफी सारा चीज है। हाँ। लेकिन और कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? अब ध्यान नहीं, सोचा नहीं कभी। अच्छा, नहीं सोचे हैं। ठीक है। आप भी यहीं से हैं? जी, यहीं से। अच्छा, कैसा देख रहे हैं दंतेवाड़ा की क्या स्थिति है? कुछ विकास वगैरह हुए हैं यहाँ पर? हाँ, चल ही रहा है सब। जैसे क्या चल रहा होगा? सभी कुछ चल ही रहा है। अब कोरोना की वजह से थोड़ा सा विकास तो अब रुका, उसके लिए क्या कर सकते हो आप? कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो सभी पूरा देश झेला है। उसका असर तो है, इसीलिए कुछ नहीं बोल सकते आप। बाकी ठीक है, सब ठीक है, शांतिपूर्वक चल रहा है। किसानों को फायदा है, गोबर ले रहे हैं, गौमूत्र ले रहे हैं, धान का 2600 दे रहे हैं। एमएमटी जो लकड़ी वगैरह जो किसानों को काटने के लिए नहीं मिलती थी, अब भूपेश बघेल जी ने इतना बढ़िया किया कि कोई। सिर्फ विधायक की बात करूंगा, सरकार की नहीं। सब बढ़िया भैया, सब बढ़िया ठीक चल रहा है भैया। कोई चीज शांतिपूर्वक सब ठीक चल ही रहा है। मतलब मांग वगैरह लेके अगर जाती है जनता तो क्या पूरा होता है मांग? हो रहा है। बस स्टैंड में एकदम बदहाल नजर आ रहा है बस स्टैंड। हाँ, बस स्टैंड तो नया बनना चाहिए। और मुझे कल ही पता चला है कि इधर आगे बचेली रोड में पाता रास है, वहाँ 5 एकड़ देख लिए हैं जमीन। अच्छा। और शायद वो फाइनल हो गया है बस स्टैंड के लिए? जी, बहुत जल्द शुरुआत होगा, ऐसा मुझे खबर मिला है। क्या लगता है चुनाव से पहले शुरुआत होगा? चुनाव से पहले कर ही देंगे शुरुआत, तो करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए ताकि ये ग्राउंड बने। क्यों? जी, बनेगा। बिल्कुल। चुनाव को लेकर देखिए यहाँ पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, ये जो है बिल्कुल कहा जाए तो 50-50 जो है वो नज़र आ रहा है। बस स्टैंड की जो काफ़ी ज़्यादा बदहाल स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है, यहाँ पर कुछ मांग है कि बस स्टैंड को बदलना चाहिए। और यहाँ पर जो है पॉजिटिव रिस्पांस निकल कर आ रहा है। समीकरण ये बताया जा रहा है कि आने वाला चुनाव में जो है वो दोबारा चुनी जा सकती है, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि समय का अंतराल है, अभी समीकरण बदल भी सकते हैं। चलते हैं किसी और क्षेत्र में, जनता से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। जो आप देख रहे हैं इंद्रावती नदी के उस पार जो हमारे इतने जो प्रभावित पंचायतें थी, जो कभी मतलब मुख्य धारा से नहीं जुड़ी हुई थी, ना कभी वहां पे सर्वे हुआ करता था, ना कभी स्कूलें हुआ करती थी, ना कुछ कोई भी ऐसी सुख सुविधा जो एक नॉर्मल जो नेसेसिटीज होती थी, उनके लिए उन लोगों को नदी पार करके, नाव पार करके, कई बार अपनी जान को रिस्क में लेकर के वो पार करके आया करते थे। तो वहां पे इतना बड़ा जो ब्रिज जो बना है, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार को। और मैं
क्षेत्र की विधायक श्रीमती देवती महंत कर्मा जी को कहना चाहूंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि जो देवगुड़ी का जो है जो कंसेप्ट है, ये हमारे क्षेत्र के विधायक के द्वारा पहल से ही हुआ है, क्योंकि हम लोगों को अच्छे से पता है कि उन्होंने जब एक ही बार में माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि हम लोग, चूंकि हम आदिवासी जो ट्राइबल से, हम लोगों की जो आस्था है जो है वो हमारे देवगुड़ी पर निर्भर करती है। चाहे वो एक छोटे से त्योहार से लेकर के, छठी से लेकर के, पंडुम से लेकर के, हम हर त्योहार को हम देवगुड़ी में मनाते हैं। और उनके रखरखाव के लिए, उनके कायाकल्प के लिए जो उन्होंने जो हम लोगों को जो सौगात दी है, आज हमारे पूरे जिले के लिए 12 करोड़ रुपए जो उन्होंने एक मुफ्त में उन्होंने दिया, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये आज पूरे देश भर में आज देवगुड़ियों को देखने के लिए लोग आते हैं कि ऐसा क्या चीज है ये देवगुड़ी। पहली बात तो 4.5 साल विधानसभा विधायक बने बीत चुका है, लेकिन 4.5 साल में ऐसा एक भी काम विधायक के द्वारा दंतेवाड़ा में नहीं किया गया। और विधायक दंतेवाड़ा में कौन है आज पब्लिक ढूंढते रहती है। वजह ये क्योंकि बहुत सारे काम को लेकर जब ग्रामीण उनसे मिलने जाते हैं तो 5 विधायकों से सामना करना पड़ता है, उनसे डायरेक्ट मुलाकात हो नहीं पाती है। कई बार छोटी छोटी समस्या, पेयजल की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के उनसे मिलने जाया जाता है, पर उनसे मुलाकात हो नहीं पाता। उनके पास पहुंचने के लिए उनसे पहले 5 विधायकों को क्रॉस करना पड़ता है। दंतेवाड़ा विधानसभा के गीदम में मैं मौजूद हूँ और ये जो गीदम इलाका है ये दंतेवाड़ा विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका रखता है। गीदम जो इलाका है इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हावी होते हैं। ये आकलन नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ की जनता जो है वो कब किसके पक्ष में रहेगी। हालांकि परिवर्तन वाला सीट जरूर है दंतेवाड़ा विधानसभा, लेकिन यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से बदलाव हुए हैं, क्या कुछ विकास काम हुए हैं, क्या विधायक की सक्रियता रही है, क्या कुछ यहाँ पर विकास काम, लोग खुश हैं कि नहीं, ये चीज़ बातचीत करते हैं। ठीक नहीं है जी, ठीक नहीं है सर। क्या क्या नहीं हो रहा है जी? गांव में अच्छा सड़क नहीं बन रहा है। गांव में सड़क नहीं है? नहीं है। कौन सा गांव? जे हम बाहर के हैं सर, ये मर्दापाल अंचल क्षेत्र के हैं। अच्छा, मर्दापाल अंदरूनी क्षेत्र है वो तो जी। वहाँ पर सड़क नहीं है? जी, सड़क नहीं है। अच्छा, और क्या क्या नहीं है सड़क के अलावा? जी, लाइट भी नहीं है कहीं। स्ट्रीट लाइट जी नहीं है? जी नहीं। पानी आता है बराबर? जी बराबर। पानी का भी व्यवस्था ठीक नहीं है सर। ठीक नहीं है पानी का व्यवस्था? जी, पानी का व्यवस्था ठीक नहीं है। हैंड पंप भी कई जगह बना दिया है, कई जगह नहीं बना दिया है। अच्छा, तो विधायक वहाँ पर आती हैं उस गांव में? जी, कभी कभार आते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभार आते हैं तो आप लोग मांग रखते हैं जब विधायक आते हैं? मांग रखते हैं सर, लेकिन ना हैंड पंप वगैरह कुछ नहीं देते हैं। हैंड पंप वगैरह नहीं दिए? जी, नहीं दिए हैं। तो कहाँ से लाते हैं पानी आप लोग? जी, पानी एक हैंड पंप है, करीबन आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लाने। तो रोज आधा किलोमीटर दूर जाके पानी लाते हैं? आधा किलोमीटर दूर रोज जाके पानी लाते हैं। तो नल जल योजना के तहत वहाँ पाइपलाइन नहीं बिछा? जी, पाइपलाइन चालू ही नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है? जी नहीं हुआ है? नहीं सर, बिल्कुल पानी अमृत योजना से पानी मतलब कोई पानी का व्यवस्था ही नहीं हुआ अपने। आप भी मर्दापाल से हो? जी सर, मैं शेमा का हूँ सर, किसान आदमी हूँ। किसान ही खेती करते हो? जी सर। कितना खेत है आपका? मेरा सर, मेरे नाम से 18 एकड़ है सर, और मेरे परिवार से नाम कुल टोटल 72 एकड़ जमीन है सर। अच्छा, तो किसान खेती करने के लिए सिंचाई का क्या व्यवस्था है? सिंचाई सर, नदी है सर, लाइट नहीं है अपने को। लाइट की व्यवस्था नहीं है सर, रोड का व्यवस्था नहीं है सर। अच्छा, कछार क्षेत्र है वहाँ पर, नदी है लेकिन वहाँ पर व्यवस्था नहीं है? जी सर, लाइट की व्यवस्था नहीं है सर। नदी से हमारा खेत से टिका हुआ है सर। अच्छा, नदी से खेत लगा हुआ है लेकिन वहाँ पर बिजली नहीं पहुँच रहा है? जी 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 जी, बिजली नहीं पहुँचा है सर। तो ये इसको लेकर बातचीत किए थे, विधायक से मांग किए थे? जी सर, एक बार किए थे, पंचायत से भी हम आवेदन दिए थे सर, लेकिन इसका कुछ निराकरण नहीं हुआ है सर अभी तक। अच्छा, पंचायत को बोले थे, विधायक महोदय से भी बोले थे? जी जी जी। कब बोले थे, कितना समय हो गया? वो सर हम मतलब अगले पंचायत में, मतलब क्या ग्राम सभा नहीं होता है सर जी, उसी में बोले थे सर। अच्छा, उस टाइम बोले थे लेकिन नहीं हुआ? जी ठीक है, मतलब होना चाहिए वो। किसानों के लिए काफी ज्यादा जो है परेशानी जी सर हो रही है। जी। तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो सिंचाई के लिए जो है अच्छा व्यवस्था? हाँ जी सर, अच्छा व्यवस्था हो जाएगी सर, लाइट अगर व्यवस्था हो जाएगी तो। अच्छा, हो जाएगा। ठीक, किसान काफी ज्यादा नाराज हैं, परेशान हैं। कैसा है विधायक जी का काम? बढ़िया है, ठीक चल रहा है? कुछ विकास वगैरह हो रहा है? हाँ, बीजेपी में जितना हुआ तो उतना तभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? उस टाइम अच्छा विकास हो रहा था? हाँ। अच्छा, क्या होना चाहिए यहाँ पर गीदम इलाके में जो नहीं हुआ है? बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं, अभी हो ही नहीं रहा है। जैसे कि बस स्टैंड इलाका कैसा है? बस स्टैंड का इलाका सही है, ठीक है। हाँ। यहाँ पर जर्जर दिख रहा है, पूरा चीज जो है वो गिरने के कगार में नजर आ रहा है।
ये अभी इसका क्या पेंटिंग बचा है, पेंटिंग होने वाला है इसका। अच्छा, पेंटिंग सिर्फ वो तो झड़ रहा है, आप देखिए बरसात में तो पूरा नए सिरे से बनने वाला है यहाँ। नाराज जरूर हैं, अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं, अंदरूनी इलाकों से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपना प्रतिक्रिया दिया है और बताया है कि किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रोड में स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिस वजह से जो है गांव अंधेरा होता है। तो कहा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर नाराजगी काफ़ी ज़्यादा विधायक के प्रति जाहिर। दंतेवाड़ा विधानसभा के कारली पंचायत में मैं मौजूद हूं और यहाँ की स्थिति जानते हैं कि क्या विधायक महोदय यहाँ पर पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं, इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या जो लोग हैं वो विधायक के कार्यकाल से खुश हैं या नहीं हैं। आप यहीं से हैं? जी, हमें तो पानी का बहुत दिक्कत जा रहा है। हम लोग रोड पार करके लाते हैं। ऐसा है कि कभी अचानक मौत भी हो सकता है, अचानक गाड़ी आने से हम लोग को पानी का बहुत ज़्यादा समस्या पड़ रहा है सर। कहाँ से लाती हैं पानी आप लोग? जी ये दे। अच्छा, रोड के उस पार से लाते रोड हैं? के उस पार से लाते हैं। और यहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है? जी। तो इसको लेकर कोई शिकायत किए थे गाँव के लोग कि पानी नहीं है? बहुत बार आवेदन डाल चुके थे। आवेदन दिए हैं? जी आवेदन दिए थे, बोरिंग भी आया, पता नहीं वो बोरिंग कहाँ गड़ा क्या मालूम नहीं। कब आया था बोरिंग? बोरिंग तो अभी इस साल भी आया था सर, लेकिन वो नहीं मालूम कहाँ गड़ा की। अच्छा, इस साल आया था? जी। गर्मी के मौसम में तो और परेशानी होती होगी। हाँ जी, और परेशानी। इतनी गर्मी है यहाँ पर। हम लोग रोड पार करके ही लाते हैं पानी। और वहाँ पर पानी कैसे भरते हैं, क्या है वहाँ, बोरिंग है या फिर कुछ और सुविधा है? कहाँ? जहाँ से लाते हैं पानी आप लोग? जी बोर है वो। अच्छा, बोर है जी, रोड के उस पार बोर है और रोड के इस पार वहाँ जा रहा है। रोड के उस पार पानी की सुविधा है जी। और बाकी सड़कें कैसी हैं यहाँ पर? सड़क हैं? जी, हाईवे रोड तो है, लेकिन जो गली रोड निकला है वहाँ थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक नहीं, मिट्टी का रोड है। जी। बारिश के समय में तो पूरा कीचड़ हो जाता होगा, चिक्कड़ हो जाता है यहाँ पर। जी। अच्छा, और क्या क्या परेशानी है गाँव में? पानी और सड़क के अलावा बिजली आती है बराबर टाइम पे? जी, थोड़ा हवा चलने से गोल हो जाता है। जी। तो परेशानी होती है। कब से लगा है ये? एक आध महीना हो गया। एक आध महीना हो गया नहीं लगा है। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी पानी का ही है? पानी का है। और क्या है, रोड बना है यहाँ पर? नहीं बना है। रोड भी नहीं बना है। अच्छा, और क्या कुछ परेशानी है इस गांव में? स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर आसपास कहीं? किसी का तबीयत खराब? पानी का परेशानी है। सबसे ज्यादा पानी की समस्या है यहाँ पर। तो विधायक जी आती हैं यहाँ पर? नहीं आती है। कभी नहीं देखे उनको? नहीं देखे हैं। मतलब यहाँ से गुजरते हुए देखे होगे कभी रोड से? पता नहीं कब जाते हैं, तो नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। देखिए, ये बड़ा फैक्टर है। पानी की समस्या तो जरूर है, लेकिन विधायक महोदय जो है वोटिंग के समय में जरूर आती होंगी यहाँ पर वोट मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर परेशानी सुनने के लिए नहीं आई हैं। आप भी इसी गांव से हैं? इसी गांव का है। वोट मांगने आते हैं, लेकिन बोर करवाऊंगा, लाइट दिलाऊंगा बोलते हैं, बाद में भूल जाते हैं। जीतने के बाद फिर कोई भी आदमी भूल जाते हैं ना। अच्छा। 10-20 रुपया धरा देते हैं, लोग बाग खुश हो जाते हैं। हाँ। फिर वोट दे देते हैं। अच्छा, वोटिंग के समय में पैसा भी चल जाता है? पैसा दे देते हैं, दारू पी लेते हैं। हाँ। बस खुश हो जाते हैं, वोट दे देते हैं, जिता देते हैं। बाद में सरपंच कौन, नेता कौन, पूछेंगे भी नहीं पूछते हैं। अच्छा, गांव में क्या क्या समस्या आप देख रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए गांव में? पानी की समस्या तो बता रहे हैं लोग। पानी नहीं है, हर गांव में रोड है, इसमें रोड नहीं बन रहा है। ये देख, कच्ची रोड है, पक्की रोड है ही नहीं। बरसात के समय में तो काफी परेशानी होता होगा? परेशानी होती है। हाँ, चिकल हो जाता है। अच्छा, और जल भराव की स्थिति होती है यहाँ पर? नाली वाली का व्यवस्था है? नाली बना है? नाली बना, वही पानी जा रहा है। अच्छा, वो तालाब का। अच्छा, वही पानी है, बल्कि थोड़ा लोग बाकी नहाना धोना के लिए फुर्सत हो रहा है। तालाब है इधर? हाँ, तालाब है। वो पीने के पानी की परेशानी है? पीने के पानी की परेशानी है। अच्छा, ये जो नल लगा हुआ है, कनेक्शन अलग अलग घरों में लगा हुआ है, ये कब लगा है और पानी इसमें नहीं आता है क्या? इसमें कहाँ, अभी नया लगा रहे हैं। अच्छा, ये पाइपलाइन उसी के लिए बिछ रहा है? अभी तक हम 20 साल हो रहा है, बोर नहीं करा रहे हैं। 20 साल हो गया बोले हुए? 20 साल हो रहा है। बोर नहीं करवा रहे? हाँ, बोर नहीं करवा रहे। लेडीज मन के पूछो ना, मेरे को क्या पूछ रहे हैं। मतलब आज भी पानी जो है वो दूर से भर के लाती हैं? दूर से, रोड उस पार से लाते हैं पानी। वहाँ पर कनेक्शन हुआ है? बोर है वहाँ? वो सब हैंडपंप है। अच्छा, हैंडपंप है? हैंडपंप है, बोर उर नहीं है, हैंडपंप। अच्छा, ये जो नल जल योजना के तहत ही पाइपलाइन बिछ रहा है ना? उसी से बिछ रहा है।
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी ज़रूर है। पानी की सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर कई साल पहले से पानी के लिए जो है यहाँ पर गुहार लगाया जा चुका है, विधायक महोदय नहीं आते हैं, ये भी जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो अपने फील्ड से नहीं रहते हैं, नदारद रहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर बनता है कि जब चुनाव होता है तब वो लोगों के बीच जाकर और वोट मांगने की गुहार लगाती हैं कि जीतने के बाद जो है आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो फील्ड से नदारद होती हैं तो बिल्कुल कहा जाए तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी झेलना पड़ रहा है। दंतेश्वरी माई की धरती दंतेवाड़ा से मैं विधायक जी का बही खाता दिखा रहा था, तो किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है, जिस तरीके से लोगों की जो नाराजगी वो व्यक्त की गई है कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव यहाँ पर है, बस स्टैंड काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो गया है, तो सड़कें नहीं होने की बात कही गई है। किसान किस तरीके से जो है नाराज नजर आ रहे हैं। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर गरमाई हुई है। जल है तो जीवन है कहा जाता है, लेकिन कारली पंचायत में जिस तरीके से आपने देखा कि पानी की समस्या है और आधे किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आते हैं, विधायक महोदय भी वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, तो कहा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ पर नाराज़गी जाहिर की गई है लोगों के द्वारा। तो कहा जाए तो विधायक की स्थिति दंतेवाड़ा में ठीक नहीं नजर आ रही है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा विधानसभा।